हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं बोर्ड पर उसका एक दो पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगी। बाकी के पार्ट्स हम स्किप करेंगे फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। तो हमारी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक बार मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीनिंग ये है कि हमें एडिटिव इनवर्स बताने हैं। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो। जैसे 2/8 इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स के केस में हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना है। प्लस 2/8 है और ये -2/8 हो जाएगा, लाइक दिस। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ एक दो पार्ट्स और कर लेते हैं। जैसे कि इसका सेकेंड पार्ट है -5/9 और इसका एडिटिव इनवर्स आपको निकालने को बोला गया है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, ये माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/9। तो एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और इसका थर्ड पार्ट और बाकी के पार्ट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए -6/-5। इसमें स्लाइटली सा चेंज करेंगे हम। ऊपर नीचे माइनस है न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो ऊपर नीचे के माइनस पहले आप कैंसिल कर दो। कैंसिल करें तो 6/5 रह गया। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5 का -6/5। तो इसमें एक चेंज था जो हमने कर दिया। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई का क्वेश्चन है। वेरीफाई हमें ये करना है, -x इज इक्वल टू x। और इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी और सेकेंड पार्ट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करो इस इक्वेशन को। अगर x की वैल्यू 11/15 दी गई है तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर फिर से एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो वो क्या करनी है, ध्यान से देखेंगे। सपोज x की वैल्यू 11/15 है। अगर हम 11/15 लें तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? तो वो निकालते हैं पहले हम एडिटिव, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ x, अगर हम x का निकालें, x जो कि 11/15 है, is उसका हो जाएगा -x, x का नेगेटिव -x, तो 11/15 का -11/15 हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, साइन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप 11/15 और -11/15 का सम करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो आपको मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। सिंस 11/15 प्लस -11/15, 11/15 प्लस माइनस माइनस 11/15 में से 11/15 जाएंगे तो 0। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या किया है, जो x की वैल्यू दी थी उसका एडिटिव इनवर्स निकाला। और एडिटिव इनवर्स ये क्यों आया? क्योंकि उनका सम 0 आ रहा है।
हमने डिस्कस भी किया था कि एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा 0 ही आता है। सिमिलरली अभी तो हमने पॉजिटिव का लिया है, सपोज अगर हम -x का लेते तो सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -x, अगर हम -x का लेते जो कि -11/15 होता तो उसका एडिटिव इनवर्स होता x, -x का x और -11/15 का 11/15। तो इन दो लाइंस में हमने ये देखा कि अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका नेगेटिव आता है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि सम 0 है। सिमिलरली अगर हम माइनस का लेते हैं और उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में आता है, तो इन दो इक्वेशंस में हमने यही देखा कि अगर प्लस का लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का लेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन सम 0 ही रहेगा। तो इसलिए मैंने सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि करके नहीं दिखाया कि इनका सम भी 0 आएगा। तो आप करके भी दिखा सकते हैं, सिंस अगर आप चाहें तो आप इसका भी सम 0 करके दिखा सकते हैं कि इनका भी सम 0 ही आता है। तो -11/15 प्लस 11/15 प्लस माइनस माइनस सेम रैशनल नंबर है तो 0 आ गया। तो दोनों ही केसेस में हमें सम 0 ही मिलता है, चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप नेगेटिव ले लो। तो ऑब्जर्व क्या किया, देयरफॉर अगर हम -11/15 लें तो भी उसकी वैल्यू वही रहने वाली है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है, और जो हम पॉजिटिव लें तो भी यही है, जो नेगेटिव से मिली वो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल है। और क्योंकि ये इक्वल है सो -x इज इक्वल टू x, हेंस वेरीफाइड। तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गए, इसलिए प्लस वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेने पे वैल्यू हमें सेम ही मिलती है, इसलिए ये LHS और RHS इक्वल हो गए हैं, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स पर बेस्ड था। तो हमने उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्लस लेकर उसका माइनस निकाला एडिटिव इनवर्स और उसकी कैलकुलेशन दिखाई कि सम 0 ही आता है। एक बार माइनस का लिया, एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आया, लेकिन सम 0 ही रहता है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम फिर से सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे पता लगाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स के लिए सिर्फ साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगी बोर्ड पर आपको। इसके कुछ पार्ट सम करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट -13 है, आपसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 का -1/13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का उल्टा -1/13 होता है, साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट -13/19,
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट में एम आई लिख रही हूँ, एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इनवर्स। तो 30 माइनस को अपनी जगह पे ही रहने देंगे, 13/19, 19/13 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका 1/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/1। सिर्फ आपको उल्टा करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें सिर्फ उल्टा करना होता है और कुछ साइन चेंज नहीं होगा। और इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप देखेंगे कैसे करना है। इसमें पहले थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन होगी, आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, या क्रॉस में कैंसिल हो रहा है तो क्रॉस में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 8 7 56, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 15/56। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे, 56/15। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपको पहले करनी पड़ेगी। और इसका फिफ्थ पार्ट -1 इंटू -2/5, इसमें भी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 और 5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 5/2। तो ये थे हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया जो आप खुद कर सकते हैं, आप खुद ट्राई कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं और एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। वहां पर हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम मेंशन करने हैं। प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई हुई है और आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो प्रॉपर्टीज हम 8 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में सीख चुके हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कॉपी कर रही हूँ, 5th का फर्स्ट पार्ट। आप ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको समझने से पहले चेंज समझेंगे कि चेंज हुआ क्या है इस पार्ट में। -4/5 सबसे पहले था, फर्स्ट प्लेस पे था, और 1 सेकेंड प्लेस पे था। लेकिन इक्वल के उधर क्या हुआ, जो सेकेंड प्लेस पे था वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया, और जो पहले नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, रैशनल नंबर के प्लेस चेंज किए गए हैं। जो पहले था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में था वो पहले लिख दिया। जब सिर्फ प्लेस चेंज हो तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। वहां पे जो प्रॉपर्टी लगती है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोला है कि अगर रैशनल नंबर्स का प्लेस चेंज किया जाए, आगे से उठाकर पीछे कर दिया जाए और पीछे से उठाकर आगे कर दिया जाए, और बाकी कोई चेंज ना हो, सिर्फ प्लेस चेंज किया जाए, अदला बदली की जाए नंबर्स की प्लेस के साथ, तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। और इसके हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है
वो है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इस पार्ट में भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो पहले नंबर पे रैशनल नंबर था वो अब सेकेंड नंबर पे पहुंच गया, और जो सेकेंड नंबर पे था वो पहले नंबर पे पहुंच गया, और कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ अदला बदली हुई है रैशनल नंबर के प्लेस के साथ। तो जब सिर्फ प्लेस का अदला बदली होता है तो वहां पर लगती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे जाते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है 1। अब इधर जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखना कि पहले जो रैशनल नंबर दिया गया है और बाद में जो उसके साथ रैशनल नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि ये वाला रैशनल नंबर इस वाले रैशनल नंबर का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, और उल्टा होने के बाद प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगती है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने अभी आपको बताया था कि जो नंबर दिया जाता है उसका उल्टा ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 3 ही पार्ट्स थे आपके एनसीईआरटी के, और अब हम इसका 6th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका जो 6th क्वेश्चन है वो एक बार मैं डिक्टेट कर रही हूँ। मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। मतलब ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आया है आपके पास। हम इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आपको मल्टीप्लाई करना है किस किस को, 6/13 को किस से मल्टीप्लाई करना है उस पे ध्यान देना है। कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो 6/13 इंटू -7/16 लिखाते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि -7/16 का उल्टा लेना है। तो हम डायरेक्ट उसको उल्टा करके ही लिखेंगे 16/7 और साइन माइनस का रेसिप्रोकल करना जरूरी है। अब आप चेक करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा हो सेम टेबल से या क्रॉस में, तो फिलहाल यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 96, 13 7 91 और साइन माइनस का आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है, प्रोडक्ट आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे लिखा हुआ था रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल लिया है हमने इसका। क्वेश्चन नंबर 7, वहां पे भी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, आपको नाम बताना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख रही हूँ। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस पार्ट को और इस पार्ट को। 1/3 पहले नंबर पे है, अभी भी 1/3 पहले नंबर पर है। 6 सेकेंड नंबर पे है, अभी भी 6 सेकेंड नंबर पर है। 4/3 थर्ड नंबर पे है और 4/3 थर्ड नंबर पे है।
यानी कि किसी भी रैशनल नंबर की अदला बदली नहीं करी गई, उनका प्लेस चेंज नहीं किया गया। तो जब प्लेस चेंज नहीं किया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो लग भी नहीं सकती यहाँ पर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी प्लेस चेंज हुआ ही नहीं है। तो जब प्लेस चेंज नहीं हुआ तो अब और सोचते हैं कि क्या चेंज हुआ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है जो लास्ट 2 रैशनल नंबर्स पे लगा हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट यहाँ आगे चेंज हो गया। ये ब्रैकेट अब फर्स्ट 2 पे आ गया है, तो ग्रुपिंग चेंज हुई है। जब ग्रुपिंग चेंज होती है वो ब्रैकेट के साथ चेंज होती है। ब्रैकेट लगाया तो ये ग्रुप बन गया, अब ब्रैकेट यहाँ लगाया तो ये ग्रुप बन गया। तो ब्रैकेट चेंज हुआ है। जब सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो तो वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ हुई है, अप्लाई हुई है, उसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सीधा सीधा कंसर्न ब्रैकेट से होता है, और ब्रैकेट का मतलब ग्रुपिंग से होता है। तो आपने ग्रुपिंग चेंज करी है। पहले लास्ट 2 की ग्रुपिंग हुई थी, अब फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग हुई है, और ग्रुपिंग हमेशा ब्रैकेट से होती है। तो इसका मतलब ब्रैकेट चेंज हुआ। तो जब ब्रैकेट चेंज हुआ तो वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम डिक्टेट करते हैं। लिसन केयरफुली। इज 8/9 क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8? वो पूछ रहे हैं कि क्या 8/9 -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसको पता लगाने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है या नहीं, उसको पता लगाने का तरीका है कि इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रोडक्ट चेक करना है। अगर प्रोडक्ट 1 आ गया तो हम लिखेंगे यस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। और अगर प्रोडक्ट 1 नहीं आया तो लिखेंगे नो। तो पहले हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट 8/9 इंटू -1 1/8। आप पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना लो। 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 और साइन माइनस का 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, तो 1 1 जा 1 और माइनस मिल गया। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। तो कई बच्चों को लगता है कि 1 तो आ रहा है तो वो यस लिख देते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमें 1 चाहिए होता है, -1 आ रहा है। तो 1 और -1 दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि जो 1 आ रहा है उससे ये प्रोडक्ट 1 हो गया। आपको साइन भी साथ में चेक करना है। तो साइन माइनस का आ रहा है, तो ये 1 नहीं है, ये -1 है। तो ये जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा। तो स्टेटमेंट क्या बनी? नो 8/9 is not a multiplicative inverse of -1 1 and 1/8, because product
इज नॉट 1, क्योंकि प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता लगाने के लिए हमेशा प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए सम 0 आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट करके दिखाया, तो वहाँ पर हम सम करेंगे, जो एडिशन है वो 0 आना चाहिए। तो अगर एडिशन 0 आ रहा होगा तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और अगर सम 0 नहीं आ रहा होगा तो दिए गए जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 के, बस फिगर चेंज है। तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे, आपको उसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता लगाना है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो कमिंग हमारी वीडियो होगी, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हम आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, कि वो थोड़ा इस एक्सरसाइज का एक वाइंड अप है, कि पूरी एक्सरसाइज से जो आपने डिस्कस किया है वो उस क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में हमें पता चलेगा। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है, और साथ ही एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखेंगे इसी तरह से, और प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ्स की। ओके, गुड बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।